अभ्यास चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल के अभ्यास से ही हुई एक लाइन भी बहुत पक्की होती है। और दिमाग का किया हुआ अभ्यास जो होता है ना, वो 100 लाइन भी उस एक लाइन के बराबर नहीं होती, क्योंकि सच्चे दिल का अभ्यास होता है ना फुल निश्चय के साथ। उसमें निश्चय की रेखा होती है और दिमाग में प्राप्ति की रेखा होती है। कितना अंतर है ना दिल और दिमाग में। समर्पण में दिमाग प्रति प्राप्ति ढूंढ रहा होता है ना, और दिल वाला बोलता है जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि करवाने वाला कौन है। जब हमें करवाने वाले पर निश्चय हो जाता है ना, कौन आ गया, कौन करेगा। अगर वो गलत भी करेगा तो उसमें भी मेरा कल्याण ही होगा। तो इसका मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं ना। तो परमात्मा बच्चों कहते हैं इस रंगमंच पर कर्मों का बहुत सूक्ष्म खेल चलता है, जिसे हर आत्मा पूरी तरह समझ ही नहीं पाती है। जब हम समझ नहीं पाते हैं ना, फिर जिस कारण वो अपना हिसाब किताब बना लेती है, जो फिर उसे ही वक्त का चुप तो करना पड़ता है ना फिर बनाया तो। क्योंकि जब आप किसी भी कर्म इंद्रियों को यूज़ करते हो, अर्थात जैसे अगर आँख द्वारा कुदृष्टि बुरा देखना, तो वो भी पाप कर्म बन जाता है। जबकि ये संकल्पों द्वारा किया गया पाप कर्म है ना, तो पाप और पुण्य जो भी योग द्वारा चुप तो किया जा सकता है पाप। और फिर दूसरा होता है वाचा द्वारा, कि जब आप किसी भी विकारों में फंसी हुई कमज़ोर परवश आत्मा को कुछ ऐसी बात बोलते हो जो उसे चुभ जाए, अर्थात वो दुखी हो जाए, तो वो भी आपका ऐसा ही हिसाब किताब बनता है। तो परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना, जिसको आपके शरीर द्वारा चुप तो करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा चुप तो करेगी ना। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि अब मुख द्वारा बोलना बंद करो, अब जरूरत का ही बोलो, और हर आत्मा के प्रति रहम प्रेम और कल्याण की भावना रखो, मनसा सेवा करो। इससे आपका दुआओं का खाता जमा होगा और आप जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। निश्चय बुद्धि जो है वो कहता है कि अकल्याण में भी कल्याण है। संशय बुद्धि वाला कहता है जो अच्छा हुआ वो मैंने किया, और जो बुरा हुआ वो किसने किया, भगवान ने किया। सारा दोष किस पर, शिव बाबा की शिक्षा ही शिव बाबा की शतशया है। तो अब मेरी एक ही इच्छा भरपूर हो कि मुझे परमात्म श्रीमत अर्थात शिव बाबा की एक एक समझाने की पालना करनी है। ये इच्छा रखने का अर्थ ही है कि हिम्मत रखना, और हिम्मत को तो मदद है ही। कहते ना हिम्मते बच्चे मदद दे बाप।
स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्वपरिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। तो परमात्मा कहते हिम्मत रखो। जब आप हिम्मत रखेंगे ना तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वह वासमान बन ही जाएगा। जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा वैसे वैसे आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएगी। तो पहले हमने क्या करना है, और सहयोगी बनते बनते योगी बन जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को इतना सहज समझाते हैं, इसलिए अपने संकल्पों पर और बोल पर अटेंशन रखो। ये अंत के समय में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं आपके सामने आ रही है ना, वह आपको पावरफुल बनाने के लिए और पक्का करने के लिए और इन 5 तत्वों की दुनिया से न्यारा करने के लिए आ रही हैं। तो हमने बस जब आप स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझ परमात्मा बाप की याद में रहोगे ना, तब ये सभी तूफान तोहफे बन जाएंगे। इसलिए पावरफुल बनो, इनसे घबराओ मत, बल्कि अपने स्थिर मन की स्थिति की सीट पर सेट हो सब कुछ परमात्मा भाव को समर्पित कर मन से हल्के हो जाओ। जब भी इस तन का कोई हिसाब किताब आए, जब मन में अपनी ही कमी कमजोरी के संकल्प हो या किसी और के दूसरे के कोई परिस्थिति आए, तो इन सबको भी परमात्मा को समर्पण कर उनकी याद में बैठ जाओ। शांति से आंखें बंद करके फिर जल्दी ही शिव बाबा सब परिवर्तन कर देगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी बात या परिस्थिति हो, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे संबंध संपर्क की, अर्थात कोई भी चीज की कुछ भी बात आ रही है और अगर आप बेफिक्र हो, निश्चिंत हो, तो अर्थात आपको परमात्मा बाप पर पूरा निश्चय है। और अगर आप फिक्र करते हो तो क्या होगा, क्यों क्या करते हो फिर, तो अर्थात निश्चय में कमी है। कैसे होगा, कौन करेगा, फिर कन्फ्यूज़न, जहाँ माना कि हद से बेहद में जाना। तो जितनी हमारे अंदर हम माना कि परमात्मा से बेहद का जुड़ते हैं ना, उतना ही स्थूल दुनियावी जो बातें हैं ना वो ज़्यादा ठहरती नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर माना कि क्योंकि हद के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ना, हद की बातें ठहरती हैं, तो फिर परमात्मा को हम याद नहीं कर पाते हैं। और जब बेहद की बातों में आते हैं तो फिर परमात्मा बाप भी याद आता है। हमारी तो स्थूल अर्थात दुनियावी कोई भी बात या फिर परिवर्तित का हम पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो अपने जीवन को सहज करने का एक ही साधन है कि हम मन बुद्धि से परमात्मा प्रति समर्पण हो, तेरा तेरा कर दे। हर समय मन बुद्धि के अंदर बिठा ले कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है,
सब कुछ तेरा है। मैं कुछ ना, मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ है। तू ही सब कुछ है और तेरा ही सब कुछ है। ज्ञान को सुनते समझते हुए ये चॉइस हमारी है कि हम ज्ञान को अपने दिल में समाते हैं या दिमाग में, या फिर केवल अपने दिमाग तक ही रखते हैं। तो ये चेक करना है, हमने सोचना है, क्योंकि ज्ञान सुनते समझते हुए भी आत्मा अपनी समझ को छोड़ देती है विकारों के वश। समझते हैं हमें ज्ञान है, परंतु रावण के अर्थात माया के फोर्स में मुझे पता ही नहीं चलता। जब 5 विकार आते हैं, माया आती है, रावण आती है, फिर कितने एक्सक्यूज हो जाते हैं, नहीं ये बात होगी, वो बात होगी, बहानेबाजी करने लग जाते हैं, ऐसे होगा, उसने ऐसे कर दिया। अर्थात जो मेरे अंदर संस्कार बैठे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही फटाफट ज्ञान की बात उठा लेती हूँ। बाबा ने ऐसा किया ना, बाबा ने कहा ना ऐसा होना है। अपनी सोच और संस्कारों के प्रति जागरूक ना होने के कारण अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते। तो बाबा बच्चों को क्या समझाते हैं? परिवर्तन शक्ति अर्थात रियल गोल्ड, अर्थात किसी भी अच्छे से अच्छे संकल्प में भी ना बंधना, अर्थात समय के अकॉर्डिंग मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क का परिवर्तन कर लेना, तभी आप इतनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अर्थात बासमान बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? बासमान बनना। योग क्या है? योग है एक प्यार, जो कि हमें इस समय केवल एक परमात्मा बाप माना निराकार शिव से ही करना है, अर्थात सब संबंधों का सुख, वैभव, वस्तुओं का सुख केवल एक परमात्मा पिता से ही अनुभव करना है। और इस सुख, आनंद, खुशी और संतुष्टता के आगे दुनिया के प्राप्त होने वाला सुख मिट्टी के बराबर है।